हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU टेक न्यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड को और सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट ऑफ द डे। फैक्ट ऑफ द डे आज का मेरा तो पर्सनल फेवरेट है, अगर आपका भी फेवरेट हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बात करते हैं पहले आईफोन के बारे में, आईफोन फर्स्ट जनरेशन, आईफोन ओरिजिनल। क्या आपको पता है कि एप्पल के पहले आईफोन में एप्पल का खुद का प्रोसेसर नहीं था, उसमें था सैमसंग का 32 बिट का प्रोसेसर जो कि सैमसंग ने दिया था उनको। अब एक तरह से देखा जाए तो आईफोन की शुरुआत सैमसंग की वजह से ही हुई और आज आईफोन जहां तक पहुंचा है वो सैमसंग के प्रोसेसर की वजह से ही पहुंचा है, क्योंकि यहां पे एप्पल के पास उस टाइम पे कोई अपना खुद का प्रोसेसर नहीं था। लेकिन आज के समय में एप्पल अपने सभी डिवाइसेस में अपना खुद का प्रोसेसर देता है। तो क्या पता थी आपको ये बात? अगर नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों बात करते हैं आज की पहली खबर और ये है गूगल पिक्सल स्टैंड के बारे में। अब पिक्सल के फोन तो इंडिया आ नहीं रहे तो हम पिक्सल स्टैंड की बात क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे एक ट्वीट हमें दिखी है जो कि ब्रैंडन की तरफ से है, जो कि एक टेक गाय है और उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने फोटो दिखाई है उस पर्टिकुलर स्टैंड की जो कि एक वायरलेस स्टैंड है गूगल की तरफ से। अब इस तरह का एक पिक्सल स्टैंड इंडिया में अभी मिलता है गूगल की वेबसाइट पे, लेकिन वो पुराने वाला है और ऐसा यहां पे कहा जा रहा है कि ये नया पिक्सल स्टैंड इंडिया में भी आएगा, क्योंकि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर देखा गया है कि जापान और इंडिया में 1 साल की वारंटी के साथ ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखा जाए तो ये नया वायरलेस स्टैंड क्यों लॉन्च करेगा गूगल, क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें लास्ट पिक्सल फोन की, पिक्सल 4a, उसमें तो वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट ही नहीं है। इसका मतलब हिंट ये आता है कि शायद पिक्सल सीरीज के फोन इंडिया आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल गूगल उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है। लेकिन समय आने पर हमें शायद गूगल की तरफ से पिक्सल 6 सीरीज के फोन इंडिया में मिल सकते हैं। और इसी बात पे वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना अगर नहीं किया है तो। दोस्तों दूसरी अच्छी खबर आ रही है ऑनर की तरफ से। ऑनर 50 फाइनली पहला फोन होगा अब कम बैक के बाद जिसके अंदर गूगल की सर्विसेज मिलेंगी। यहां पे गूगल मोबाइल सर्विसेज के साथ उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, यानी कि ऑनर 50 ग्लोबली लॉन्च होगा और शायद ये इंडिया भी आएगा। अब ऑनर के फोन हमेशा से कैमरा के मामले में बहुत अच्छे रहे हैं, इवन वन प्लस, ओप्पो, वीवो से भी बेहतर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर ऑनर 50 इंडिया आता है तो रियल तरीके का मुकाबला हो पाएगा कैमरे के बीच में, खासतौर से ऑनर 50 एंड वीवो, ओप्पो एंड वन प्लस तो खैर छोड़ दो, उनके तो बस की नहीं है कैमरा ढंग का करना। बात करते हैं दोस्तों Redmi Note 11 सीरीज के फोन जो कि आने वाले हैं इसी मंथ चाइना में। जी हां, Redmi Note 10 यहां पे लॉन्च हुआ था कुछ समय पहले, अब समय आ चुका है कि Redmi Note 11 सीरीज के फोन आएंगे। लेकिन चाइना में जब ये फोन लॉन्च होंगे तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस मिड रेंज के फोन के अंदर 120 वॉट की चार्जिंग होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो मिड रेंज फोन में पहला फोन हो जाएगा ये Xiaomi की तरफ से, जिसमें 120 वॉट की जो कि फ्लैगशिप लेवल की चार्जिंग, यानी कि आपका फोन पूरा चार्ज हो जाएगा 0 to 100% सिर्फ 18 या 20 मिनट के अंदर, जो कि आधा घंटे से भी कम है। तो ऐसे में ये फोन लॉन्च होने वाले और इंडिया में भी आने वाले। और इसी के साथ एक रिलेटेड खबर है और वो है Redmi के K50 सीरीज के फोन के बारे में। यहाँ पे K50, K50 Pro एंड K50 Pro Plus भी मिलने वाले हैं। और यहाँ पे K50 के अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, 14 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। K50 Pro के अंदर आपको अगेन AMOLED डिस्प्ले मिलेगा लेकिन 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। और इसके बाद K50 Pro Plus, वहां पे आपको स्नैपड्रैगन 898 मिल सकता है। तो यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है। और K50 सीरीज के फोन इंडिया भी आएंगे। अब वो K सीरीज में आएंगे या फिर कुछ और नाम से आएंगे ये तो Xiaomi ही बताएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली वो Xiaomi के नाम से आएंगे, क्योंकि मी ब्रांडिंग को Xiaomi ने ड्रॉप कर दिया है और K सीरीज के फोन भी Xiaomi अब लॉन्च नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि Xiaomi 12 बन के इनमें से कोई फोन आ जाए जिसके अंदर आपको 120 वॉट की चार्जिंग भी मिलेगी, स्नैपड्रैगन 898 मिलेगा, AMOLED डिस्प्ले मिलेगा और 108 मेगापिक्सल का कैमरा, यानी कि फ्लैगशिप लेवल का फोन Xiaomi की तरफ से आ सकता है इंडिया में। लेकिन शायद थोड़ा समय लगेगा, शायद दिसंबर तक आएंगे ये फोन। और दोस्तों Xiaomi की बात करिए तो Realme की बात भी करनी होगी। Realme लॉन्च कर रहा है अपना Narzo 50। Narzo 50i एंड 50a दोनों ये लॉन्च कर चुके हैं। अब 50 के अंदर क्या खास है तो दोस्तों देखते हैं Narzo 50 की स्पेक्स क्या रहती है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये 5G फोन होगा और उसमें MediaTek Dimensity सीरीज का प्रोसेसर आपको मिलने वाला है। बाकी और पता चलेगा तो हम आपको आगे बताते रहेंगे। और ये फोन दोस्तों इस महीने के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ तक लॉन्च हो जाएगा इंडिया में। Narzo 50 वेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो।
दोस्तों मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया है अपना नया फोन जो कि है मोटोरोला का ई सीरीज फोन मोटो E40। इसमें आपको यूनिसॉक वाला एसओसी मिल रहा है। प्रोसेसर एक तरह से देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस के हिसाब से ठीक है। 9,500 रुपए का फोन है ये। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह आपने देख ली होगी। अब ये फोन हमारे पास भी आने वाला है और कोशिश करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू हम आपको दे दें, लेकिन फिलहाल मैं कह सकता हूं कि ये थोड़ा वीक फोन है। तो ऐसे में अगर आपको प्राइस की और बेहतर वैल्यू चाहिए तो आपको थोड़े से पैसे बढ़ाने होंगे, और उस केस में पुराना कोई फोन सिलेक्ट करेंगे। Redmi Note 10 बहुत अच्छा फोन है जो कि आपको अभी मिल सकता है, इन सब से बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, नए फोन्स आजकल जो आ रहे हैं उनमें ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चिप की शॉर्टेज चल रही है, तो उसकी वजह से ऐसी कोई फालतू की चिप लगा के फोन लॉन्च हो रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर बहुत ही खतरनाक है, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि यहां पे लग चुका है USB-C पोर्ट आईफोन के अंदर। झूठ बोल रहा है। नहीं विश्वास हो रहा, मैं दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पे एक क्रिएटिव रोबोटिक्स इंजीनियर है जिन्होंने आईफोन के अंदर उसके पूरे मदरबोर्ड को बदल डाला, पूरा एक वीडियो बना डाला और उन्होंने USB-C पोर्ट डाल दिया आईफोन के अंदर। यानी कि पहला आईफोन जिसमें USB-C पोर्ट है, और ना सिर्फ वहां पे वो USB-C पोर्ट दिखाने के लिए उससे आप चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ऐसे में इन्होंने कमाल करके दिखाया, जो कि एप्पल को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एप्पल को अपने पैसे कमाने हैं और उन्होंने USB-C पोर्ट अभी तो देना नहीं है। क्या पता आईफोन 14 में आए या फिर उसमें भी ना आए, लेकिन हाँ यहाँ पे एप्पल की निगाह जरूर जाएगी इनके ऊपर। हालांकि एप्पल इनको केस तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या करता है ये हमें समय के साथ पता चल जाएगा। नॉर्मली ऐसे केसेस में एप्पल इस तरह के लोगों को हायर करने की कोशिश करता है, या फिर उनका करा हुआ सॉल्यूशन को कॉपी कर लेता है और बोलता है कि ये लो जी आईफोन विद USB-C। दोस्तों रिसेंटली हमने सुना था कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप तीनों मिलके एक साथ डाउन हो गए थे, और पता है ज्यादातर घरों में क्या हुआ था। इवन मेरे घर में भी मदर ने बोला कि भाई अपना ये इंटरनेट जो घटिया सा है ना, इसको ठीक करो, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे लोगों का ये मानना था कि भाई ये तो डाउन हो नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली में इन्हीं एप्लीकेशन के डाउन होने की वजह से नहीं चल रहा था। और ऐसे में पता है आपके राउटर ने क्या कहा, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। तो यहां पे एक तरह से देखा जाए इंस्टाग्राम इन सब चीजों को ठीक करने के लिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर इन ऐप नोटिफिकेशन डाल रहा है, ताकि जब भी ऐसा कुछ हो तो ऐप के अंदर ही आपको मैसेज मिल जाए, और कहीं ना कहीं आप अपने राउटर को या फिर अपने इंटरनेट वाले को गाली ना दे अगर इंस्टाग्राम ना चले तो। दोस्तों Samsung Z Fold 4 डुअल साइडेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ रहा है। यह है एक ऐसी इनोवेशन जो कि अभी तक तो मैंने किसी भी फोन में नहीं देखी है। अब Samsung यहां पे फोल्डिंग फोन में सबसे आगे है, ये तो हमें पता ही है, और जब से हमने Samsung का Galaxy Z Flip 3 लिया है तब से Samsung कुछ कमाल कर रहा है फोल्डिंग फोन में। तो Z Fold 4 के अंदर उन्होंने देना है एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि आपको बाहर से भी मिलेगा, फोन जब फोल्डेड होगा। तो Samsung Galaxy Z Fold के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर ना सिर्फ बाहर मिलेगा, अंदर वाली स्क्रीन में मिलेगा, और ये एक डुअल साइडेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो इनोवेशन में सैमसंग ने हमेशा की तरह दोबारा से कमाल करके दिखा दिया है। दोस्तों Amazfit की तरफ से आ रही है एक प्रीमियम वॉच जो कि बहुत जल्दी इंडिया भी लॉन्च होने वाली है, और यहां पे इस वॉच की सीरीज का नाम है GTR 3। अब यहां पे GTR 3 सीरीज की जो वॉच है इसमें एक GTR 3 Pro है, GTR 3 है और GTS 3 भी है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो माइक फंक्शनैलिटी इन्होंने दी थी GTS 2 के अंदर, यानी कि उसमें माइक भी होता था, स्पीकर भी होता था, उन सब चीजों को हटा दिया गया है और अब आपको वो GTR 3 Pro में मिलेगा। तो Amazfit धीरे धीरे प्रीमियम वॉचेस की तरफ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपनी कुछ और वॉचेस पे, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि अब सर्कुलर वॉच आने वाली है Amazfit की तरफ से, जिसका अनबॉक्सिंग हम बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों iQOO की तरफ से iQOO 8 आने वाला था, ये हमने आपको बताया था, लेकिन अभी करंटली खबर ये आई है कि iQOO 9 Pro के नाम से एक फोन सर्टिफिकेशन पे देखा गया है, जो कि IMEI सर्टिफिकेशन वेबसाइट है। यानी कि iQOO की तरफ से एक प्रो सीरीज का फोन, फ्लैगशिप लेवल का फोन आने वाला है, और उसका नाम iQOO 8 नहीं iQOO 9 Pro होगा। तो ऐसे में नई खबर है, नया फोन है, देखते हैं कब आता है। दोस्तों आज के स्टार कमेंटेटर्स हैं आकाश चौरसिया जी, आकाश सरीन जी और अंकुश शर्मा। बहुत ही बढ़िया कमेंट किए हैं आप लोगों ने, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, हम आपको फीचर भी करते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। पहली टिप है कि कैसे आप फेसबुक के मैसेजेस पढ़ सकते हैं लेकिन दूसरे बंदे को पता नहीं चलेगा, यानी कि उनके पास रीड रिसिप्ट नहीं जाएगी। और ये चीज आप कर सकते हैं एक हैक के थ्रू, जो कि हमने बताया है। इसके हमने बताए हैं 4 तरीके, आप जाके जरूर पढ़ लेना इस आर्टिकल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन दूसरा भी टिप सुन के जाइए, दूसरी टिप्स एंड ट्रिक और भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फोन पे किसी भी तरह के पॉपअप एड्स आते हैं, फुल स्क्रीन ऐड आते हैं, जिनसे आप परेशान हो चुके हैं, तो हमने बताए हैं आपको 5 तरीके
जिसके थ्रू आप इन एड्स को, इन पॉपअप नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो जरूर से जाके पढ़ लेना इन दोनों ही आर्टिकल्स को, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सारी ताजा टेक की खबरें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।